नालंदा जिले के बिंद प्रखंड में रविवार को लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक जितनी भी पार्टियां सत्ता में आईं, उन्होंने अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज के साथ केवल छलावा किया है। वोट लेकर सत्ता में आने के बाद इन वर्गों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि दलितों की बस्तियां जलती हैं, बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जाती है, गोलियां चलती हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग चुप्पी साधे रहते हैं। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष विरमणी मंडल, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमोद कुमार, जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार चंद्रवंशी, सोनू कुमार, जिला सचिव श्रवण कुमार, प्रभात कुमार, प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग विधानसभा 2025 के तैयारी को लेकर के निरंतर अस्थामा विधानसभा के सभी प्रखंडों में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने का निर्णय लिए हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर के तो हम लोग सरमेरा प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। अस्थामा प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। आज हम लोग बिंद के कार्यकर्ताओं का जोड़ था कि आज के दिन हम लोग बिंद प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन करें और कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर के हम सब लोग भाई आज प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और इस छोटी सी सभा में आप सब लोग शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। सर, बिहार में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है, क्या लगता है आप अपनी मजबूती कैसे पेश करेंगे? देखिए, पार्टियां बड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन वोट किन के पास है? वोट तो अति पिछड़ों के पास है और अति पिछड़ों का बहुत बड़ा पार्टी खास करके बिहार में तो नहीं, लेकिन नालंदा जिला में जो सक्रिय है वह लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी सक्रिय है और पूरे नालंदा जिला में अति पिछड़ा समाज हमारे लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के साथ सक्रिय होकर के खड़ा है। आप अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा का पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी है और नालंदा से चुनाव लड़ रही है। पूरे विधानसभा में अपना मतलब हर एक सीट में चुनाव लड़ना जा रही है। वो आज़ाद समाज पार्टी है कि नहीं है ये तो भाई हम नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है यह पार्टी बिहार की पार्टी नहीं है और हमें स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर हमारे हक, अधिकार, मान सम्मान, हमारी आवाज़ को उठाने वाला नेता चाहिए जो हमारे नालंदा जिला का ही हो सकता है। कोई गैर स्टेट का पार्टी हमारे हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सकता। किस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग फिलहाल पंचायत स्तरीय कमेटी बना चुके हैं। अब हम लोग बूथ स्तरीय कमेटी बना रहे हैं तेज़ी से और हम लोग प्रत्येक बूथ पर हम लोग का 11 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हो रहा है और हम लोग के पास वोट है। आम जनता इतनी तेज़ी से हम लोग के साथ उमड़ रही है कि हम लोग अपने लोगों को पद पोस्ट नहीं दे पा रहे हैं। लोगों में होड़ लगा हुआ है कि भाई फलाना पद हमको मिलना चाहिए, फलाना पद हमको मिलना चाहिए। तो हमारे पास वोट बैंक है, हमारे पास कार्यकर्ता है, इसलिए चुनाव भी हमारे हाथ में है, हमको मजबूती से लड़ना है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मुकेश धानुक, मैं लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आएंगे आप? चुनाव में इस बार तो आ चुके हैं। बात रही प्रखंड स्तरीय कार्यालय की, तो जब चुनाव लड़ेंगे तो हर प्रखंड में मेरा कार्यालय चाहिए, मेरा कार्यकर्ता वहाँ जमा होंगे। हम लोग एक साथ मिल बैठ के रणनीति बनाएंगे, कहाँ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब रणनीति बनेगी और वहाँ पर हम लोग प्रचार प्रसार में कार्यकर्ता को भेजेंगे और हम लोग घर घर जाकर, हर गांव में घर घर जाकर कैंपेन करेंगे, लोगों को समझाएंगे। खास करके अति पिछड़ा समाज हमारे साथ बहुत तेज़ी से एकजुट हो रही है और सबको चाहना है कि ये सरकार को बदलना है और इस कम से कम इस विधानसभा के तो बदलना ही बदलना सुनिश्चित हो चुका है। हर एक पार्टी का सर अपना मुद्दा लेके, हर एक पार्टी अपना मुद्दा लेके चल रही है। कोई रोजगार का, पलायन का, शिक्षा का, जनसुराज का देखेंगे तो PLC कार्ड बनवा रहे हैं। आपका भी कोई चुनाव का कोई मुद्दा है? मेरा मुद्दा के मेरे यहाँ खजाना है। इन लोग सिर्फ
दिखावा के लिए ढोल पीटते हैं और हम लोग से वोट ठगते हैं। वोट ठगने का उनके पास बहुत तंत्र है। अभी क्या है, अर्थ युग है। अर्थ युग में क्या करता है, लोग 100, 200, 500 दे के हम लोग को ठगता है, बेवकूफ़ बनाता है, फिर वही के वही रह जाते हैं। इस बार अति पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज ऐसा नहीं करने जा रहा है। सबको मालूम हो गया है कि 200-400 सब लोग कमाता है, उसके पैसा से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक मेरा विधायक विधानसभा में नहीं जाएगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। और इस बार भेज के रहेंगे, यह सुनिश्चित हो चुका है और हमें आगाज भी है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अरविंद धानु, जिला अध्यक्ष लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी। महंगाई तो चरम पर है ना। महंगाई को खैर कोई रोक नहीं पाया है, समझ गए ना। तो महंगाई हम लोग की सरकार बनी अगर, समझ गए ना, तो बहुत हद तक कम होगा। जैसे हम लोग का बहुत सा दिया गया है अथी में, क्या उसको बोलते हैं, मुद्दा, हम लोग का मुद्दा में बहुत सारा हम लोग का है। हम लोग 2 साल से हम लोग बोल रहे थे कि बिजली बिल माफ़ किया जाए, ये सब वगैरह वगैरह जो सब हम कर रहे थे। तो हम लोग का सुन करके आज नीतीश सरकार जी है जो हैं वो बोल रहे हैं बिजली फ्री कर दिया, पेंशन बढ़ा दिया, यही सब बात है। कैसे जिताएंगे मुकेश धानुक को आप लोग? हम लोग बिल्कुल अति पिछड़ा जितना भी है, हम लोग का जो मुकेश बाबू जी बोल चुके हैं, हम लोग का अति पिछड़ा का खजाना है। जितना हम लोग का बिंद, खासकर मैं बात कर रहा हूँ बिंद प्रखंड का, मिलजुल के अति पिछड़ा भाई मिलजुल कर सभी लोग वोट देंगे। क्या परिचय लिख रहे हैं? मेरा नाम प्रभात कुमार है, बिंद पंचायत, बिंद गांव। हम आगामी विधानसभा में तैयारी जो है हमारी पार्टी की जोर शोर से है। खासकर अस्थामा विधानसभा में पार्टी की उम्मीद है कि यहाँ से हमारी पार्टी अपना कैंडिडेट विधानसभा में भेजने में सफल होगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता में एक उमंग है, जुनून है कि बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, सिर्फ एक नोटिस देकर के, मैसेज देकर के लोग आ जाते हैं कि हमारी आज बैठक है। इस पार्टी में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि अस्थामा में हमको परिवर्तन करना है तो करना है, क्योंकि 20 साल के रिकॉर्ड को हमको इस बार तोड़ देना है और नई व्यवस्था कायम करना है इस अस्थामा विधानसभा में। क्योंकि ऊपर केंद्र में 1100 जो राज्य के माध्यम से पेंशन दिया गया, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन कहिए या वृद्धा पेंशन कहिए, तो 1100 रुपया के नाम पर सिर्फ एक धोखा दिया गया है। 15 किलो अनाज 15 लाख के जगह पे मिलना था, लेकिन 15 किलो अनाज, बिजली 125 यूनिट दी गई है। तो बिजली आज पूरे साफ हो गई है कि दिन भर में घंटा 2 घंटा बिजली रहती है, बाकी 18 घंटा साफ कर दिया गया है। यह व्यवस्था हमारी नीतीश कुमार का वैसी है जैसे नायक फिल्म में किया गया था कि मुख्यमंत्री एक तरफ से कहते हैं कि बिजली तुरंत दिया जाए और दूसरे तरफ से कह देते हैं अपने सहयोगी की तुरंत 2 दिन के बाद काट लेना है। वैसी व्यवस्था हमारे नीतीश कुमार कर चुके हैं और सेम टू सेम स्टेटमेंट इनका है कि 125 यूनिट फ्री करो अब बाकी को साफ करो दिन भर में, 2 घंटा लाइन दो। इस तरह की व्यवस्था है, यानी नीतीश कुमार का ये जो व्यवस्था है पूरी जनता समझ चुकी है। इस बार उनका सुनने वाला नहीं है, चाहे लोभन प्रलोभन वो जितनी दे, इस बार बदल डालेगी, इनकी सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, फिर दोबारा जदयू आने वाला इस बिहार में नहीं है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम बीरमणि मंडल है, लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के प्रदेश में।